तो ये एक कमरा का फर्श है और इसकी लंबाई 483 सेंटीमीटर है, 378 सेंटीमीटर है। कमरा का फर्श ये है, ठीक है। और इसमें ऐसा टाइल्स लगाना है कि टाइल्स की टुकड़ा नहीं करना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, टाइल्स से टुकड़ा नहीं कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बताइए कि टाइल्स की इसमें संख्या कितना लगेगा, टाइल्स की संख्या क्या है, तुमको बताना होगा। यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा ये देखो। नंबर 1 में टाइल्स की संख्या क्या है, टाइल्स की संख्या क्या होगा, ये वाट है। दूसरा नंबर में आएगा कि ये जब ये है तुम्हारे पास, इसमें ऐसा लगाना है कि वो बताओ टाइल्स की लंबाई क्या होगा, उस टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो टाइल्स की लंबाई, टाइल्स की क्या लंबाई होगी ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे जी, अब ये टाइल्स का ऐसा लगाना है ताकि ये पूरा कटे नहीं। तो हम सॉल्यूशन में ये लिखेंगे कि ये आखिर होगा कैसे। तो ये पहले हमको ये निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो पहले इसका क्या कर लो, 478 सेंटीमीटर का क्या निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो। 9 483 सेंटीमीटर एंड की जगह पावर नंबर 1 और 378 सेंटीमीटर। ये है फर्श का आयताकार है, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो निकालो जी, 378 से इसमें भाग लगाएंगे, कितने में, 483 में। कितने में, 483 में जब भाग लगाएंगे, लगा के देखो कितनी बार में जा रहा है, एक बार में जा रहा है। ये 378 हो गया ये। तो 13 में से 8 चला गया, 5 बचा, और ये 7 में 7 0 और ये 1 बच गया। अब इसको लगाओ जी, इसमें 378 में भाग लगाओ, 3 खिलाओ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 खिला, 3 खिलाएंगे, ज़्यादा कहाँ हो रहा है जी, 4 खिला रहे तो ज़्यादा हो रहा है, 3 खिला, 3 5 15 हो रहा है। तो 8 में से 5 गया जी, 3 6 कट गया, 63 खिला जी इसमें। अब कितने जा रहा है, ये कितने से, 6 2 12 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 1 खिला, 2 आ गया यहाँ से, यहाँ से कितनी आ गए, 4 आ गए, 63 सही जाएगा। तो फिर से एक बार में जाएगा ये, तो कितने आ गए, 1 2, ठीक है जी, 42, 21 गुना 42, ये कट गया। तो इस टाइल्स की जो लंबाई होगी, लंबाई और चौड़ाई है ना, टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई वो 21 सेंटीमीटर है। कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ टाइल्स की संख्या क्या होगा, इतने कर लिए। अब इधर देखो जी, 9। तो पहले ये कमरा, आयताकार कमरा का फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का फर्श, आयताकार कमरे का फर्श का क्षेत्र, आयताकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, L गुना बी जी। L कितनी है, 43 सेंटीमीटर है ये बॉस, और ये 38 है, कितनी है, कितने को गुना करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, गुना करके देखो जल्दी से। कितने आ गए जी, 18 25 18 25 74 आ गए इसकी गुना करके, ठीक है। तो इस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल इतनी है। अब बताओ ये टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है, 9। अब लिखेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ टाइल्स
21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। टाइल्स की लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों सेम है, तो इक्कीस यहाँ कितना हो गया 441, कितना आ गया रे 441 सेंटीमीटर। अब कह रहे टाइल्स की संख्या बराबर, फिर लिखेंगे 9 टाइल्स की संख्या बराबर, तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बट्टे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है 18, 25, 74, 18, 25, 74 सेंटीमीटर। और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है बॉस 441 है। इसको काटोगे सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर काट के देखो जी, काटोगे तुम्हारे पास आंसर इसका आएगा 414 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये टाइल्स की संख्या आ गया। ये मांग रहा था ना तुमसे, दिख रहा कि नहीं रे? अरे तो यहाँ नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 18, 25, 74 को भाग लगाना है यहाँ से, 441 से भाग लगाएंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कट के आया जाएगा तुम्हारे पास 414 सेंटीमीटर। 414 सेंटीमीटर नहीं आएगा बस, पूरा सेंटीमीटर भी कट गया, 414 आएगा टाइल्स की संख्या। यहाँ लिख सकते आता है टाइल्स की संख्या बराबर 414 है। कितनी है 414 है।